बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन बन रहा है, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। इसके अलावा बॉइल्ड राइस के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन आलू के सालन को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल किया। घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें छोटे टुकड़े मैंने थोड़े से ले लिए जवित्री के, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, 2 मैंने छोटी इलायचियां ली हैं, 1 स्टिक मैंने ले लिया सिनेमन यानी कि दालचीनी का टुकड़ा लिया, और 1 मैंने बड़ी इलायची ले ली है। ये सारे खड़े मसाले हमने घी में शामिल कर दिए। हल्का सा इसको हम पकाएंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में अच्छी तरह से आ जाए। ज़्यादा हमने नहीं पकाना, हल्का सा बस क्रैकल करना है। उसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट करके ऐड किए हैं। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन में प्याज बिल्कुल भी ना तैरें, तो आपने प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डालनी है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। तो सारे प्याज मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इनको हमने फ्राई करना है, और मैं आपको बताती हूँ कितना फ्राई करना है। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना हमने प्याज का, बस लाइट गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि बाद में हमने चिकन के साथ भी इनको भूनना है ना, तो वो और भी ज्यादा डार्क हो जाएंगे प्याज। तो इसलिए हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन प्याज को करना है। तो ये देखिए लाइट गोल्डन हो चुके हैं प्याज। बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के ना छन्ने में डाल के रख दिया था, ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच। और अब इन सारी चीजों को मैं ना अच्छी तरह से भूनूंगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने चिकन की भुनाई करनी है, ताकि चिकन का कच्चापन खत्म हो जाए और लहसुन अदरक का भी कच्चापन खत्म हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही मजेदार हमारा चिकन का सालन बनकर तैयार होगा। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने चिकन को भून लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, इसमें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और प्याज हमारे मजीद फ्राई हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आधा खाने का चम्मच ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा जीरा पाउडर। उसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे सालन में। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया इसके अंदर आधा चाय का चम्मच। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा खंगाल ऐड किया, जिसमें मैंने लहसुन अदरक को कूटा था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो है ना हमारे जो सूखे मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए वो जले ना। तो अब सूखे मसाले ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से इसकी भुनाई की है, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। लगातार चम्मच चलाते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको भून लूंगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको मजीद भून लिया। अब इसके अंदर जाएगी दही। तो मैंने 1/3 कप दही लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेटा हुआ दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया था, ताकि दही हमारी फटे ना। तो ये देखिए दही ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। दही को भी हम भूनेंगे कुछ देर के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हमने दही को भी भून लिया है। बस इस रेसिपी में ना आपने भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, जितना भुनेंगे उतनी ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी। तो ये देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और दही बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, गायब हो गई है यानी कि। अब इसके अंदर हम अपने आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, इनको इस तरह क्यूब में मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा आलू पसंद है तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस आलूओं को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा तैयार करना है ना, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर आलूओं को भी गलाना है और अपने हिसाब से शोरबे को भी बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। तो ये दूसरा गिलास भी मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। बस अब इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएँगे जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते और शोरबा हमारे हिसाब से परफेक्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में मैंने शोरबे को पकने के लिए छोड़ा था और ये आलू भी चेक कर लेते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को करेंगे बंद और उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने दूँगी, इसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक चेक कराऊँगी। जब हम गरम मसाला को इस तरह डाल के रखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है किसी भी शोरबे में। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत लज़ीज़ ये सालन बनता है, आप एक बार ज़रूर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन के सालन की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार-बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इस सालन में बिल्कुल भी प्याज नहीं तैरेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी भी चिकन करी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बनकर तैयार होगा और मैंने पहले भी चिकन के सालन की आपसे रेसिपी शेयर की हुई है जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर वक्त जाया किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन करी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3/4 कप दही ले लिया और ये नॉर्मल दही है, खट्टा वाला दही नहीं है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया। तो अब सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि दही और मसाले यकजान हो जाएं। तो चिकन के लिए हमारी मैरिनेशन तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 किलो और यहाँ पर देखिए पूरी हड्डी वाली चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छन्ने में डाल दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब जो हमने दही वाला ये मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देंगे इसके ऊपर और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो ये थाई के पीसेस है ना, लेग वगैरह, इसमें थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं। तो बस अब इसको कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो बड़ा वाला होता है वो मैंने घी ऐड किया। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी में ये बहुत मजेदार बनेगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे जिनको रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हमने हल्का नरम होने तक पका लेना है। प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ही आप देखें ना प्याज थोड़े नरम होना शुरू हो गए तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसको भी रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी हम प्याज के साथ कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर प्याज दोनों बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इन दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, उसी कढ़ाई में ना अब मैं घी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप घी का इस्तेमाल किया। आप ऑयल का भी कर सकते हैं और घी और ऑयल आप यूज जो भी कर रहे हैं ना, आप उसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। जरूरी नहीं है जितना मैंने डाला है आप भी उतना डालें, क्योंकि हर घर में अलग हिसाब से नमक मिर्च और घी वगैरह डाला जाता है। तो ये टोटली आपकी मर्जी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, एक जावित्री का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायचियां ली हैं और एक बड़ी इलायची ली है। इसको हम घी में थोड़ा सा क्रैकल करेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी की सारी चिकन हम डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर और उसके बाद चिकन की हमने कुछ देर के लिए भुनाई करनी है। कुछ देर जैसे ही पकना शुरू होगा ना तो वैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ देगा। दही जो हमने इसके अंदर डाला है वो भी अपना पानी छोड़ देगा। तो बस ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसको कुछ देर के लिए घी में भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना मसाला जो हमने प्याज और टमाटर का बना के रखा था ना, वो डाल देंगे।
तो ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन के साथ और 1 मिनट के लिए हम इसको भी पका लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैंने इन चीज़ों को पका लिया और अब देखिए कितना पानी निकल आया है। तो बस अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और मीडियम आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 6 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो पानी इसका सारा ड्राई हो गया और ऑयल भी जो है ना सेपरेट होने लगा है। ये देखिए मसाला देखिए कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। तो बस अब इसकी हमने दोबारा से भुनाई करनी है, तो फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब जितना शोरबा आपने रखना है ना उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो जिस ग्राइंडर में मैंने प्याज और टमाटर को पीसा था ना, उसी में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला और वो खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिए। तो बस इस टाइम पे आप नमक भी चेक कर लें, अगर कम हो तो आप इस टाइम पे ऐड कर लें। तो यहाँ पर नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें साबित, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो ये देखिए 3 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दिया। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गया था चिकन को पकते हुए मजीद, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और आप देख रहे हैं ऑयल भी इसका सेपरेट हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा शोरबा बना है। अब शोरबा आप जितना पतला गाढ़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें, पानी उसी हिसाब से डालिएगा। तो आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आया है, ये देखिए। तो बस चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का सालन या फिर चिकन करी बनकर तैयार हो गई है, जिसको बनाना तो आसान है ही लेकिन खाने में भी ये इतनी लाजवाब है कि आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में बनाए, वीकेंड है तो वीकेंड में बनाए, सब घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।